नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल योगी नुतेंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा चेहरे के लक्षण देखकर जानिए शरीर में क्या चल रहा है। दोस्तों हमारा जो फेस है, फेस डायग्नोसिस मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप फेस को देख के ही किसी को भी देख के आप समझ जाएंगे कि इससे क्या क्या डिसीज़ हो रही है, आप फेस के डायग्नोसिस से ही जान पाएंगे। दोस्तों शरीर के अंदर चल रही गंभीर हलचल का जब तक पता नहीं चलता जब तक कि वह किसी विशेष लक्षण के रूप में हमें नज़र नहीं आती। दोस्तों उदाहरण के लिए आपको जब पेट में दर्द होता है तो पेट खराब का जब पेट में दर्द हो रहा है मतलब हमें ये संकेत देता है कि पेट खराब हो रहा है। दोस्तों आपको जब भी खांसी होती है तो वो संकेत देती है कि सर्दी या गला खराब होने का संकेत होता है। और दोस्तों जब भी पिंपल्स जब आपको होते हैं तो उस समय त्वचा में कीड़, त्वचा जो होती है हमारी स्किन में कीड़ और पेट खराब या हार्मोन्स के इम्बैलेंस का वह हमें संकेत देता है। तो दोस्तों चेहरे की अगर हम बात करें फेस की, तो चेहरे पर बदलाव होना उसकी अंदरूनी अंग का हाथ होता है। दोस्तों हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या डिसबैलेंस हो रहा है उसका हमें वह रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हमारा जो फॉरहेड होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा जो फॉरहेड होता है ऊपरी हिस्सा, ये जो होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत उसका और ब्लैडर मूत्रा से जो होता है उसका। दोस्तों ये ब्लैडर का ये संकेत देता है। दोस्तों बिना किसी पिंपल्स के है तो ये स्वस्थ है। जब अगर यहाँ पर कोई पिंपल्स ना हो तो ये स्वस्थ है, और ऊपर हो रहे हैं मतलब ऊपर अगर पिंपल्स दर्शाते हैं कि पिंपल्स अगर हम फॉरहेड में हो रहे हैं तो वह यह रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका खान पान में कहीं लापरवाही है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कहीं गड़बड़ी हो रही है। और दोस्तों शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। ये दोस्तों यह संकेत देता है फॉरहेड में अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर पिंपल्स दिखे तो। दोस्तों दूसरा है, और दोस्तों जंक बंद होना है। डाइट, इसमें क्या करना होगा, हमें जंक फूड जो होता है उसको बंद करना है। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे में दोस्तों हमें ग्रीन टी लेना चाहिए। जब ये ऐसा हो तो ग्रीन टी ले, अलसी का जो बीज होता है वो ले, और दोस्तों नींबू का पानी का सेवन करें अगर आपको फॉरहेड के जो यहाँ पिंपल्स होते हैं उसको बचाने के लिए। दोस्तों दूसरा है ऊपरी माथा का लाल दिखना। दोस्तों अगर हमारा जो ऊपरी माथा होता है जैसे ये यहाँ पर होता है, इसका अगर लाल दिखाता है तो वह जो संकेत देता है दोस्तों अधिक शराब पीने का और अधिक चाय पीने का वह संकेत देता है। अगर दोस्तों जिसके यहाँ पर लाल दिखता है तो वो सोच लीजिए कि अधिक चाय पीता है और वह वाइन जो शराब है वो पीता है। दोस्तों सफ़ेद चकते दाग धब्बे, जो अगर यहाँ पर सफ़ेद चकते दाग धब्बे दिखे तो मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स या दूषित तेल ज़्यादा टेंशन से माथे के बीच का हिस्सा लाल नज़र आता है। दोस्तों जो हमारा जो माथे के बीच का अगर ये लाल नज़र आए तो समझ लेना कि ये जो व्यक्ति है या ये कोई पर्सन है, ये तो इसका मतलब ये टेंशन ले रहा है अगर उसके यहाँ पर लाल दिखे फॉरहेड में। दोस्तों दूसरा है आईब्रो के ऊपर वाला, आईब्रो जो होता है इसके ऊपर वाला माथे का निचला हिस्सा। ये जो यहाँ का आईब्रो के ऊपर वाला, दोस्तों यहाँ पर हमने आपको अभी यहाँ की बात किए थे, अब दोस्तों यहाँ की बात ये आईब्रो के ऊपर वाला। तो दोस्तों जो सफ़ेद जो होता है ये दिमागी सेहत, नाड़ी तंत्र, जो नर्वस सिस्टम होता है, पाचन और रिस्पायरेटरी सिस्टम से दोस्तों ये जुड़ा होता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर भी जब पिंपल्स अगर हो जाते हैं, यहाँ पर पिंपल्स अगर होते हैं इसके ऊपर अगर हो रहे हैं तो ये संकेत देता है स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, दोस्तों इनसफिशिएंट वो नींद ले रहा है, मतलब स्लीप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है। दोस्तों इसका उपाय क्या है कि जल्दी अगर आप इसके संकेत पिंपल्स हो रहे हैं तो इसके लिए आप जल्दी सोएं। 7 से 8 घंटे तक प्रॉपर हमें नींद लेना चाहिए और मॉर्निंग वॉक करें और मेडिटेशन करें। दोस्तों इस जगह में अगर सूजन अगर हो रही है, आपकी इस जगह में सूजन हो रही है तो वो या आपको लाल पिंपल्स है तो तो ये जो संकेत देते हैं बहुत ज़्यादा दवाई, एंटीबायोटिक, केमिकल वाली चीज़ें का सेवन करने का संकेत ये देता है अगर जिसके भी यहाँ पर होता है। दोस्तों माथे में अगर कील आती है तो बालों में लगाए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर माथे में कील आती है दोस्तों मतलब पिंपल्स आते हैं, तो ये जो हम हेयर के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो हमारे जो ऑर्गेनिक जो केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका वो दर्शाता है। दोस्तों पिंपल्स अब हम बात करेंगे, हम आपको सबसे पहले बताया फॉरहेड का बताया, फिर आईब्रो के जो ऊपर है इसका बताया, अब आपको बताएंगे नाक का एरिया, जो नोज़ होती है इसके एरिया में अगर कुछ परिवर्तन होता है उसके बारे में बताएंगे। दोनों आइयों का जो बीच का हिस्सा होता है दोस्तों, आप यहाँ का ये वाला ये नाक का एरिया हम पूरा कवर करेंगे। तो जो ये दोनों आईब्रो के जो बीच का हिस्सा है ये जो होता है लीवर का और गॉल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करता है, लीवर का और गॉल ब्लैडर को ये रिप्रेजेंट करता है। और दोस्तों भौं के बीच में जब खड़ी रेखाएं संकेत देती हैं लीवर में फैट और कफ
की मात्रा बढ़ी हुई है। और दोस्तों ये यहाँ पर अगर किसी का लाइन दिखती है, अगर ये लाइन दिखती है, भौं के बीच में खड़ी रेखा मतलब लाइन दिखती है, तो मतलब संकेत देता है कि किसके जो लीवर में फैट बढ़ा है और कफ की मात्रा बढ़ी हुई है। दोस्तों जितना लीवर का भार बढ़ता है, आईब्रो के बीच उतनी ही सिकुड़न होती है। अगर लीवर का दोस्तों भार बढ़ेगा तो ये जो आईब्रो होता है यहाँ पर सिकुड़न बढ़ेगी, और जितना तो इस जगह पर दोस्तों पीला दिखना लीवर में पथरी या गठान का संकेत देता है। अगर यहाँ पर पीला दिखता है तो वो लीवर में मतलब सोच सकते हो दोस्तों पथरी होने का वो संकेत देता है, अगर किसी को यहाँ पर पीला दिखता है तो। दोस्तों अब हम दूसरी बात करेंगे, हमारी जो नाक रक्त प्रवाह जो हमारा होता है तंत्र, नाड़ी तंत्र, दिल की गतिविधियों, किसी भी व्यक्ति का नाक का आकार, प्रकार, बनावट में उसकी नेचर का पता चला जा सकता है। दोस्तों हाई बीपी, नाक पर मुहासे हो सकते हैं। तो बड़े आकार वाले पिंपल्स खून में सुस्ता का संकेत देते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों नोज़ में अगर बड़े वाले पिंपल्स होते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो ब्लड है वो इम्प्योर है। जो तो ज़्यादा जो गुटखा खाना, चाय पीना या पान मसाला वाली चीज़ें जो खाना है उसके वजह से भी यहाँ पर होता है। तो दोस्तों नाक का रंग अगर ज़्यादा लाल, अगर नाक का रंग अधिक ज़्यादा लाल दिखता है, ज़्यादा अगर ये लाल देता है तो ये क्या होता है, लीवर ठीक से काम नहीं कर सकता। लीवर में कहीं पर इम्बैलेंस होता है, उस वजह से दोस्तों नाक में लाल हो जाती है। अब नाक की सूजन अगर नाक में सूजन है तो वह क्या दर्शाता है, तो शरीर में जब शुगर व फैट की मात्रा बढ़ गई है तो यहाँ पर शुगर की और जब फैट की मात्रा बढ़ जाती है, जब यहाँ पर नाक की जो सूज जाती है, इसलिए क्या करना है आपको पानी अधिक से अधिक पिएं, तो आपको विद इन बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। अब दोस्तों आँखों के चारों तरफ की त्वचा का बदलाव, अगर दोस्तों आँखों की जो चारों तरफ की त्वचा है इसमें क्या अगर बदलाव आते हैं तो वह उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम बताएंगे। हमारा दोस्तों अगर अब इसके पीछे बदलाव अगर होता है तो हमारी खान पान और आदतों को यह दर्शाता है। दोस्तों अभी जो आजकल की जो जनरेशन है इसमें जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डार्क सर्कल हो रहे हैं। दोस्तों ये जो होता है ये हमारी वही लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उस वजह से होता है। दोस्तों नींद पूरी ना होने पर भी यह होता है, यही सबसे बड़ी न्यू जनरेशन की दिक्कत हो रही है। बहुत भुनी हुई चीज़ खाने से, ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाने से, सूखी स्नैक्स खाने से और गंदी चीज़ जो हमारे जो वो होते हैं जंक फूड दोस्तों, उसको खाने से भी यह जो समस्या होती है वो ब्लैक जो डार्क सेल्स होते हैं वो होते हैं। दोस्तों जो किडनी के काम में मुश्किल बना देता है दोस्तों ये, और इससे क्या होता है जिससे उसकी सिकुड़न आने लगती है और आंखों के आसपास कालापन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों यही सबसे बड़ा मेन कारण यही है, अगर आंखों की तरफ पर कालापन हो तो उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा है, जंक फूड खा रहा है, वो सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण होता है दोस्तों। अब बात करेंगे आँख के बाहर की त्वचा बैंगनी हो, अगर जो आँख की जो बाहर की त्वचा अगर बैंगनी हो तो वो क्या संकेत देती है। दोस्तों यह जो होता है ब्लड में शुगर बढ़ने का संकेत देती है। जो ब्लड में जो शुगर जो है उसको भी हम पता लगा सकते हैं कि इसका शुगर संकेत देती है। आईब्रो और आँखों के बीच का हिस्सा जब स्किन मोटी, आईब्रो जो होते हैं और स्किन के बीच का जब अगर मोटी हो, ढीली होने लगे तो यह आप समझ लीजिए कि भोजन नहीं कर रहे हैं या भोजन कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ये इसका संकेत दे रहा है। दोस्तों फिर है आंखों के नीचे सूजन होना, और दोस्तों आंखों के नीचे सूजन होती है तो शरीर में कफ का बलगन की अधिकता का यह संकेत देता है। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिसके आंखों के नीचे यहाँ पर सूजन रहती है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि उसे कफ की उसकी अधिकता उसके बढ़ रही है। दोस्तों छठा आता है कान। दोस्तों होता है कान का संबंध होता है दोस्तों हमारे ब्रेन से और किडनी से जुड़ा होता है। अब कान का लाल रहना हाई ब्लड प्रेशर को, कान अगर दोस्तों जिसके लाल हो रहे हैं मतलब उसको वो रिप्रेजेंट करता है कि इसका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी कोई लड़ाई करता है या कभी कोई गुस्सा होता है दोस्तों उनके कान लाल हो जाते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ऊपर वाले ने हमारा जो बॉडी है उसको कितने अच्छे से बनाया है, और जो भी कुछ हमारे इसमें सिम्टम्स दिखते हैं उसका इंटरनल ऑर्गन से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है। दोस्तों फिर है 7 है आता है हमारा गाल। हमारा जो गाल होता है ये जो होता है गाल जो हमारा ये लंग्स का और हमारे सर्कुलेशन का और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इसको दर्शाता है। दोस्तों जो राइट वाला जो गाल होता है, जो हमारा राइट गाल होता है इस साइड में, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर इसमें पिंपल्स हो तो एलर्जी हो, स्मोकिंग करने से, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस होने से ये इस टाइप से होता है।
और दोस्तों गालों का पतला होना, अगर जिस तरफ के गाले पतले हो रहे हैं मतलब कि उन्हें प्रोटीन डिफिशियंसी, उन्हें प्रोटीन की कमी है, तो दोस्तों उन्हें अधिक से अधिक दाल खाएं, अच्छे अच्छे जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसका सेवन करना चाहिए। और दोस्तों गाले में सफ़ेद धब्बा होना, कई लोगों को दोस्तों गाले में सफ़ेद धब्बा हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये पेट में कीड़े होने का ये संकेत देता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना इंटरनल हमारा कनेक्ट रहता है। और दोस्तों 8वां, गालों में झारियाँ हो जाती हैं, गालों में दोस्तों ऐसे झारियाँ होने लगती हैं, अभी नई जनरेशन में देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों कहीं ना कहीं वो टेंशन ले रहा है। और दोस्तों आज आता है महिलाओं के गालों में हल्के बाल आना, मतलब जो महिला आती हैं उनके गाल में हल्का हल्का जो बाल आने लगते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है। तो कई महिलाएं होती हैं इनके साथ बाल आने आता है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उससे कहीं कहीं वो कनेक्ट होता है। सो ना आता मुंह की आसपास की जो त्वचा होती है, मुंह के जो आसपास की जो त्वचा होती है वो उसमें हल्के, जो मुंह के आसपास की जो त्वचा, जो मुंह होता है इसके आसपास की जो त्वचा किसको रिप्रेजेंट करती है, ये दोस्तों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को और स्टमक को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों जिसके फीके हों, बेरंग हो, ओठ हो, शरीर में खून की कमी को दर्शाता है। जैसे ये जो ओठ की हमने अभी बात करा, अगर यहाँ पर ये मतलब बेरंग ओठ दिखेगी तो मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उन्हें ब्लड डिफिशियंसी हो रही है। दोस्तों ब्लड में सॉल्ट, सॉल्टी एसिड्स, और ये इसका रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों अब हमने इसको बात कर लिया, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दाढ़ी या टुड्डी। ये दाढ़ी और टुड्डी इसको क्या है दोस्तों, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किडनी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और किडनी को ये रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल की गड़बड़ी या हाई ब्लड प्रेशर होता है तो दाढ़ी वाले क्षेत्र में पिंपल्स आने लगते हैं। अगर यहीं कहीं किसी को पिंपल्स आते हैं तो समझ लीजिए पिंपल्स आ रहे हैं, उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या किडनी को वह रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों फिर टोडी में आई हुई सूजन, जैसे अगर कई लोगों को यहाँ सूजन आती है, मतलब पुरुष तथा महिलाओं में आरओ प्रभावित करता है, मतलब उनका जो होता है वो प्रभावित करता है। तो आपने देखा दोस्तों, आपको हमने बताया फॉरहेड का बताया, आईब्रो के ऊपर वाला बताया, आईब्रो के बीच का बताया, आई के आसपास में अगर कोई सिम्टम्स मतलब साइन दिखते हैं उसका बताया आपको। इसके बाद में आपको यहाँ का बताया दोस्तों, नोज़ का बताया, आपको ईयर के बताए, आपको माउथ के आसपास का बताया, दाढ़ी के बारे में, यहाँ इसमें अगर कोई साइन दिखते हैं तो क्या होता है, टुड्डी में अगर कोई दिखता है तो उससे क्या होता है। तो आप दोस्तों आपने जान चुका होगा कि अगर कुछ यह जो सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई बीमारी आपको धीरे धीरे वह रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों आपको मैंने यह मुख्य 10 जो पॉइंट फेस डायग्नोसिस है उसको अगर इस माध्यम से करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि इसको क्या रोग आएगा। और आपको भी अगर यह रिप्रेजेंट साइंस कर रहे हैं तो आप अभी से सतर्क हो जाइए और जो हमने बताया उसका प्रयोग करें। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।